चेतना की वाणी है क्रम संख्या 36 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, प्रणय ने प्रणव से कहा, प्रणय ने प्रणव से कहा, यह वह का झगड़ा छोड़ समा जा प्राणों में, यह वह का झगड़ा छोड़ समा जा प्राणों में, दुनिया का द्वंद्व छूटे, दुनिया का द्वंद्व छूटे। चेतना की वाणी है जब तक प्राणी भक्ति और ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता, तब तक उसके भीतर द्वंद्व चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। कोई कहता है भक्ति महान है, कोई कहता है ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और इस प्रकार यह प्रणय और प्रणव का झगड़ा समझ नहीं पाता है प्राणी। प्रणय क्या है? प्रणय प्रेम है, और प्रेम कुछ और नहीं, भक्ति का ही रूप है। जब तक जीवन में प्रेम आता नहीं, प्रभु का प्रेम, वो प्रेम जो शुद्ध है, सात्विक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, वह प्रेम जब परमात्मा से हो जाता है, तभी वास्तव में भक्ति समझ में आती है। अन्यथा भक्ति तो हम कहते तो हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम सद्गुरु की भक्ति कर रहे हैं, बाबा की भक्ति कर रहे हैं, किंतु यहां भी हम समझ नहीं पाते कि सद्गुरु कौन है और बाबा कौन है। यदि हम कहें कि बाबा ज्ञान के प्रतीक हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा ब्रह्म ज्ञानी रहे और सद्गुरु भक्ति के प्रतीक हैं, क्योंकि आजीवन गुरुदेव ने बाबा की भक्ति की और बाबा बाबा ही कहते रहे, और उस सच्चे प्रेम की अनुभूति की उन्होंने, जो प्रेम एक भक्त को भगवान के प्रति होता है। इसीलिए उन्होंने बाबा को भगवान क्या, उससे भी ऊंचा दर्जा दिया है। यह होती है भक्ति, यह होता है ज्ञान। और फिर हम द्वैत में लग जाते हैं, दुई में लग जाते हैं कि एक सद्गुरु है और एक बाबा है, एक भक्ति है, एक ज्ञान है, एक प्रणय है, एक प्रणव है। और यह जो द्वंद्व है, यह कोई बाहरी दुनिया का द्वंद्व नहीं है, यह हमारे विचारों की दुनिया का द्वंद्व है। जिस दिन सद्गुरु और बाबा एकाकार हो जाएंगे, कैसे होंगे? और उसके लिए गुरुदेव ने ही हमें वो विधि बतलाई है, और वो विधि है भाव। भाव के माध्यम से जब भक्ति होती है और उसमें प्रेम समाहित हो जाता है, तो अपने आप ही भक्ति परिपूर्णता को उपलब्ध होती है।
ये तो हम सब सुनते आए हैं और हम में से बहुत लोगों का यह अनुभव भी है, किंतु भाव के माध्यम से जब हम ज्ञान को अपनाते हैं और वो ज्ञान हमारे भीतर कुछ ऐसी चेतना जगाता है, कुछ इस प्रकार की हमारे भीतर एक जागरूकता करता है, एक दृष्टा को बिल्कुल अलग करके दिखला देता है कि देख तू कौन है। वो भाव की अवस्था में ही अनुभव आता है। कहने को तो हम कहते हैं कि दृष्टा भाव है क्या? जब तक हम दोनों को पृथक रखेंगे, भक्ति और ज्ञान को, तब तक हम दोनों को देख नहीं पाएंगे। दोनों को एकाकार करता है भाव, और तब हम दृष्टा से देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि भाव में किस प्रकार से भक्ति समा जाती है, ज्ञान भी समा जाता है। फिर कोई झगड़ा नहीं रहता प्रणय का यानी प्रेम का, और प्रणव यानी ओंकार। ज्ञान किसका होना है? अपने स्वयं का ज्ञान होना है। और तू है कौन? तू तो वो ओंकार स्वरूप है, किंतु सिर्फ कहने से तो नहीं होता। पहले तो सद्गुरु को समझना होगा कि वो ओंकार स्वरूप है, और फिर उस ओंकार के क्या क्या रूप हैं, भिन्न भिन्न रूपों में जब हमें वो ओंकार अपना रूप प्रकट करता है, दिखलाता है, तब हमें पता लगता है कि किस प्रकार भिन्नता में एकता है। और जो भी हमें अलग थलग दिखलाई देते हैं, अलग अलग रूपों में दिखलाई देते हैं, उन सब के पीछे वो एकमात्र ओंकार है। इसी से ही सृष्टि की रचना हुई है। यह प्रणव की ही ध्वनि थी, जो आज भी अनहद की ध्वनि के नाम से लोग समझते हैं, जानते हैं, और इसी से सृष्टि की रचना हुई। यह सब बातें जब तक हम अपने आप में अनुभव कर नहीं लेते, तब तक दोनों का झगड़ा चलता रहता है। हम देखते हैं दृष्टा भाव से, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। तो गुरुदेव उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब प्राणी की चेतना जाग रही है और वो देख रहा है कि अब तो ये आपस में ही सुलह करने के लिए तैयार हो गए, संधि करने के लिए तैयार हो गए कि झगड़ा छोड़। किसने कहा? प्रणय ने कहा। किससे कहा? प्रणव से कहा। ये किस बात का झगड़ा है? अरे प्रेम है और ज्ञान भी है, झगड़ा किस बात का है? ज्ञानी यदि यह समझे कि मैं पुस्तकों के द्वारा ज्ञान अर्जित कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी भूल है। ज्ञान तो नॉलेज नहीं है, नोइंग है। जानकारी नहीं है, जानना है। जानकारी पुस्तकों से मिल सकती है, पुस्तकों से नॉलेज मिल सकती है, किंतु नोइंग तो अपने भीतर से मिलती है। जानना तो स्वयं को ही होता है। तो जो ज्ञान है, उसमें किस बात का अहंकार है? वो भी तो भक्ति ही है। साकार की भक्ति प्रेमा भक्ति है। जो प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया, वो प्रेमा भक्ति। और निराकार की भक्ति ज्ञान है। जो भक्ति अर्जुन ने की कृष्ण के लिए। जब कभी प्रेम की बात होगी
गोपियों की बात आती है, जब कभी ज्ञान की बात होती है तो अर्जुन की बात आती है, क्योंकि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही दिया, इसलिए अर्जुन वहां पात्र है। और प्रेम की बांसुरी जो बजाई वो गोपियों के लिए बजाई। तो अब झगड़ा किस बात का है? कृष्ण जानता है कोई झगड़ा नहीं है, किंतु गोपियों को ज्ञान नहीं सुहाता। उद्धव जी जाते हैं, ज्ञान नहीं सुहाता, किंतु अर्जुन को तो भक्ति सुहाती है, क्योंकि उसने समझ लिया कि यह ज्ञान कुछ और नहीं है, यह निराकार की भक्ति है। साकार की भक्ति प्रेमा भक्ति है और निराकार की भक्ति ज्ञान है। और जब यह बात प्रणव को समझ में आ जाती है और जब प्रणय उसे उस तरह का एक संकेत देता है, एक प्रपोजल देता है कि भाई अब ये झगड़ा छोड़, अब तो कब की हो गई महाभारत, कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं हम विचारों की, रहने दे अब तो झगड़ा छोड़ और समा जा। कहां समा जा? प्राणों में समा जा। यानी मैं तो प्राणों में समाया हुआ हूंगी, यानी प्रणय तो है ही प्राणों में, अन्यथा भक्ति पूरी हो ही नहीं सकती। अब तू भी प्राणों में समा जा, जितना भी ज्ञान है वो सब कुछ प्राणों में समा जाए तो अपने आप ही यह वह का झगड़ा छूट जाए। यह वह क्या है? यह वह द्वैत है, दुई है। और जब तक यह दुई नहीं छूटती, यह द्वैत नहीं छूटता, तब तक प्राणी को अद्वैत का अनुभव नहीं होता कि कोई दो नहीं है, बस एक ही है। और वो एक कोई नहीं, वो कृष्ण है, वो परमात्मा है। और जब इस प्रकार से हम अनुभव करते हैं तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है जो भगवान कृष्ण ने गीता में पूरा वर्णन किया है, अपने आप समझा देते हैं, उसका सार समझा देते हैं कि क्या कर्म का सार है, क्या भक्ति का सार है, क्या ज्ञान का सार है। और यही तो गीता का सार है। और भाव जब होता है जीवन में, जो गुरुदेव ने हमें दिया है, तो सब कुछ इतना सरल और सहज हो जाता है कि कोई द्वंद्व नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो ये दुनिया का द्वंद्व तो छूटे ही छूटे, बाहर का द्वंद्व, दुनियादारी का मतलब जगत से व्यवहार, किंतु जगत से व्यवहार करें और उसको हम भीतर ले लें, तब तो फिर दुनियादारी भीतर भी चलती रहती है, फिर तो भीतर भी दुकानदारी चलती है। बाहर तो बिजनेस हो ही रहा है, भीतर भी व्यापार चलने लगता है, लाभ हानि सोचने लगता है प्राणी। तो बाहर की दुनिया अलग है, भीतर की दुनिया अलग है। सुनते हैं हम प्रेम में कोई व्यापार नहीं है, तो फिर भी हम कहते हैं हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं, और लेन देन छूटता नहीं है, सही बात है। किंतु उसे तो समझ में आता है कि यह जो लेन देन है ये प्रेम के वशीभूत है या यह एक दिखावा है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं, किस लिए देते हैं? क्योंकि हमें प्रसन्नता हो रही है, खुशी का समय है,
इसलिए हम उसे एक उपहार देते हैं। यदि उसमें हमारी खुशी न हो, सिर्फ मात्र व्यवहार हो, कर्तव्य हो, तो फिर वो लेन देन हो जाएगा। हम भी उम्मीद करेंगे कि हमें बदले में कुछ मिले। वैसे ही प्रेम के वशीभूत होकर जब हम कुछ सद्गुरु को अर्पित करते हैं, चाहे वस्तु अर्पित करते हैं, चाहे भाव अर्पित करते हैं, यानी कुछ स्थूल में, कुछ सूक्ष्म में, जो भी अर्पित करते हैं, वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है और वही प्रणय है। बदले में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, वो उसकी मर्जी है। हमें खुशी मिली अर्पित करने में, हमने प्रेम के वशीभूत होके कुछ किया, और करने की भावना भी उसी ने पैदा की। जब इस तरह का भाव लेके जीते हैं तो अपने आप ही हमारी भक्ति सहज हो जाती है, हमारा प्रेम शुद्ध होता चला जाता है, और तब हमें पता लगता है कि नहीं, ये भीतर की दुनिया कुछ अलग है, बाहर की दुनिया कुछ अलग है। और फिर जो भीतर और बाहर का द्वंद्व है कि भाई भीतर तो ऐसे है, बाहर ऐसे है, निभाना बड़ा कठिन हो जाता है, वो द्वंद्व भी छूटता है। तो दुनिया का द्वंद्व छूटे, एक द्वंद्व भीतर की दुनिया का, एक द्वंद्व बाहर की दुनिया का, और सबसे बड़ा द्वंद्व भीतर बाहर का द्वंद्व, कि कौन सी चीज भीतर आनी चाहिए बाहर से, और कौन सी चीज बाहर से भीतर, भीतर से बाहर प्रकट होनी चाहिए। और जो कोई भी इसमें पारंगत हो जाता है, वही जीवन जीने का आनंद उठाता है, वो जीने की कला जान लेता है, और भाव का सही मूल्यांकन जान लेता है, भाव का मूल्य जान लेता है, भाव का भाव जान लेता है कि इसका क्या मोल है, और वही जीने की कला है। प्रणय भी है, प्रणव भी है, सब कुछ साथ में है, और हम जीवन जीते चले जा रहे हैं। न विचारों का द्वंद्व है, न व्यवहार का द्वंद्व है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं। बिल्कुल संधि काल है, संध्या काल है, न तो अंधेरा है न उजाला है, सम अवस्था है बिल्कुल। और इस प्रकार जब प्राणी जीता है जीवन, तभी वास्तव में उसे जीवन जीने का आनंद आता है।